क्या आप मोहम्मद गौरी का वध करने वाले हिंदू संप्रदाय के बारे में जानते हैं? आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे खोखर एवं गख्खर संप्रदाय के इतिहास के बारे में, जिन्होंने फारसी दस्तावेजों के अनुसार मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। कुछ इतिहासकार दोनों संप्रदायों को भिन्न मानते हैं, वहीं कुछ इतिहासकार दोनों को एक ही संप्रदाय का फारसी इतिहासकारों द्वारा भिन्न संबोधन मानते हैं। खोखर और गख्खर संप्रदाय झेलम नदी के निकट जुद्ध और मोखियाला पर्वत श्रृंखला में निवास करते थे, जिसे आज पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि खोखर व गख्खर या तो राजपूत हो सकते हैं अथवा जाट संप्रदाय का भाग हो सकते हैं, लेकिन वे हिंदू थे। यह फारसी दस्तावेजों से स्पष्ट है, जिसमें उन्हें गैर इस्लामिक काफिरों के एक लड़ाकू कबीले के तौर पर दर्शाया गया है, जो सामान्यतः मुस्लिम कबीलों पर आक्रामक रहते थे, और उनकी ये आक्रामकता इस्लाम के उदय होने के काल से ही थी। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना तक खोखर व गख्खर इस्लामी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लगातार युद्ध संघर्ष की स्थिति में थे। तारीख ए फरिश्ता के अनुसार इस्लाम के आगमन के बाद कई अफगान जो पहले यहूदी थे लेकिन उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया था, वे पेशावर सिंध के पास रहने लगे थे और लाहौर के हिंदू राजाओं के लिए खतरा बन गए थे, क्योंकि वे लगातार उनके क्षेत्रों पर आक्रमण करते रहते थे और लाहौर के हिंदू राजा अफगानों के साथ लड़ते समय सामान्यतः गख्खर समुदाय की मदद लेते थे। 682 ईस्वी में लाहौर के राजा और अफगानों के बीच युद्ध हुआ, जो 5 महीने तक चला और 70 लड़ाइयां लड़ी गईं, जिनमें से कुछ अफगानों ने जीती और कुछ हिंदुओं ने। सर्दियों में अफगान को जीत मिली और मानसून में लाहौर के राजा विजयी हुए और अफगानों को युद्ध के मैदान से पीछे हटना पड़ा। इस लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में अब तक गख्खर लाहौर के हिंदू राजाओं के साथ थे, लेकिन तारीख ए फरिश्ता से पता चलता है कि गख्खर और लाहौर के राजाओं के बीच कुछ विवाद के कारण उन्होंने लाहौर के राजा पर कुछ क्षेत्र उन्हें सौंपने के लिए दबाव डालने हेतु अस्थायी रूप से अफगान का साथ दिया, और दूसरी ओर गुप्त रूप से अफगानों से अरबों के इस्लामी आक्रमण से भारतीय सीमाओं की रक्षा करने का वचन भी ले लिया। यह गख्खर और इस्लाम के बीच पहला युद्ध था, जिसका वर्णन हमें फारसी दस्तावेजों से प्राप्त होता है। कुछ समय पश्चात जब गजनी सल्तनत की स्थापना हुई, तो गजनी के शासकों द्वारा लाहौर पर आक्रमण शुरू हुए, और जब महमूद गजनवी गजनी का शासक बना तो उसने हिंदू राजाओं की संगठित सेना के साथ युद्ध लड़ा, जिसका नेतृत्व उस समय लाहौर के हिंदू शाही राजवंश के महाराजा आनंदपाल ने किया था। तारीख ए फरिश्ता में 30,000 सिर मुंडवाए हुए और नंगे पैर वाले गख्खर योद्धाओं का उल्लेख है, जिन्होंने गजनी सेना को भयाक्रांत कर दिया था, जब उन्होंने कुछ ही मिनटों में 5,000 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया था। जब महमूद गजनवी ने अपने तीरंदाजों के माध्यम से हिंदू सेना को उकसाने की कोशिश की, तो यह गख्खर ही थे, जिन्होंने न केवल तीरंदाजों को पीछे धकेल दिया, बल्कि इस्लामी सैनिकों पर हमला किया और हजारों मुसलमानों को काल कवलित भी किया, जिससे इस्लामी लश्कर में भगदड़ मच गई थी। परंतु जब शत्रु सेना ने राजा आनंदपाल के हाथी पर आग के गोलों व अग्निबाणों की वर्षा की, तो महाराजा आनंदपाल का हाथी अनियंत्रित हो गया और हिंदू सेना को युद्धभूमि से पीछे हटना पड़ा। गजनी के शासकों के पश्चात जब गौरी शासकों ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनी के सुल्तान बन गए, तो गख्खरों ने उनके शासन को भी स्वीकार नहीं किया और प्रतिरोध जारी रखा। मोहम्मद गौरी के जीवन के अंतिम समय में जब उसके भाई गयासुद्दीन गौरी की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी अपने ख्वारिज्म के अभियान में बुरी तरह विफल रहता है और ये अफवाह फैल जाती है कि मोहम्मद गौरी भी मारा जा चुका है, तो गख्खर स्वयं को स्वतंत्र संप्रभु शासक घोषित कर देते हैं एवं लाहौर पर अधिकार करने के उद्देश्य से लाहौर पर आक्रमण करते हैं। और इस लाहौर अभियान के दौरान वे पेशावर और मुल्तान के बीच गजनी सेना की संचार व्यवस्था को ध्वस्त करने में सफल रहते हैं और निरंतर गजनी के लश्कर पर कई आक्रमण करते हैं, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए मोहम्मद गौरी अपने गुलाम सिपाह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ उन पर भीषण हमला कर देता है। इस हमले में गौरी द्वारा गख्खर समुदाय के अनेकों लोगों की
नृशंस रूप से हत्या कर दी गई थी और शेष जो जीवित बचे थे उन्हें बंदी बना लिया गया था और उन्हें गुलामों के बाजार में कुछ दीनार के लिए बेच दिया गया था। इतना ही नहीं, कई लोगों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। यह गख्खर या खोखर समुदाय का पहला नरसंहार था जिसमें बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया था और गख्खरों को गुलामों के बाजार में वस्तु की भांति बेचा गया था। हालांकि बहुत शीघ्र ही गख्खरों ने इस रक्तरंजित नरसंहार का प्रतिशोध लिया। 14 मार्च 1206 को जब मोहम्मद गौरी रोहतास के निकट शिविर में रात्रि को विश्राम कर रहा था, तब 20 गख्खड़ योद्धा उसके तंबू में घुस आए और उनमें से एक योद्धा ने गौरी के तंबू के सामने खड़े रक्षक पर हमला कर दिया और अन्य गख्खड़ योद्धा तंबू में घुस गए जिसमें मोहम्मद गौरी सो रहा था और 2 गुलाम उसकी पंखा से हवा कर रहे थे, जो गख्खर योद्धाओं को देखकर भयभीत हो गए और गख्खर योद्धाओं ने बिना अवसर गंवाए मोहम्मद गौरी के शरीर में 22 बार खंजर घोंप दिया, जिससे मोहम्मद गौरी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने न केवल इस्लामी शासकों में गख्खरों के प्रति भय पैदा किया, बल्कि हिंद और गजनी में उनकी किसी शासक के सामने शीश न झुकाने वाले समुदाय के रूप में उनकी लोकप्रियता भी बढ़ा दी और इस लोकप्रियता ने उन्हें भारत में आगामी युद्धग्रस्त स्थिति में राजनीतिक लाभ हासिल करने में मदद की, जिसका उदाहरण हम बहुत जल्द ही देख सकते हैं। जब रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, लेकिन उसके अपने ही अमीर उमराओं ने उसका विरोध किया, तब रजिया सुल्ताना उनसे लड़ने के लिए गख्खर और अन्य जाट समुदाय से मिलकर सेना खड़ी की। इतना ही नहीं, गख्खरों ने इस्लामी सुल्तानों के खिलाफ मंगोलों के साथ सैन्य गठबंधन भी बनाया एवं उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जिसमें वे हिंद के इस्लामी शासकों के क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए मंगोलों का मार्ग प्रशस्त करते थे और उन्हें गुप्त सूचनाएं भी प्रदान करते थे। जब नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने गख्खर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि वे उसकी मंगोलों की सहायता कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध अभियानों में इस युद्ध में कई गख्खर मृत्यु को प्राप्त हुए एवं हजारों को बंदी बना लिया गया, जहां एक ओर गख्खर समुदाय को मार दिया गया या गुलाम बना लिया गया, वहीं यह वह समय भी था जब गख्खर और खोखरों को भी इस्लामी मिशनरी सूफी शेख बाबा फरीद द्वारा धर्मांतरित किया गया था और मालिक की उपाधि दी गई। तुगलक वंश के दौरान गख्खरों को विभिन्न प्रांतों का सिपहसालार बनाया जाता था, लेकिन राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के बावजूद उनकी हिंदू जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान गख्खर प्रमुख मलिक हैदर ने लाहौर के सिपहसालार तातार खान को मार डाला और लाहौर पर कब्जा कर लिया था। तुगलक साम्राज्य के दौरान लाहौर उनके नियंत्रण में रहा, जब तक कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। जब तैमूर उनके क्षेत्र में आया तो गख्खरों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ किलों की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसे किले से हटना ही पड़ता है। उस समय उनके प्रमुख शेख खोखर थे, जिसने जम्मू के पास फिर से तैमूर सेना से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया। किंतु शीघ्र ही वह तैमूर लंग का पसंदीदा बन गए और जब तैमूर ने दिल्ली की ओर कूच किया तो उसे विश्वास हो गया कि शेख उसका वफादार रहेगा। लेकिन जब तैमूर दिल्ली में था, शेख खोखर ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और जब जम्मू पहुंचते हुए तैमूर को यह खबर पता चली तो उसने लाहौर के किले पर घेरा डाल दिया और लाहौर किले पर कब्जा करने के बाद जब शेख खोखर को दोबारा उसके सामने पेश किया गया तो उसने शेख खोखर को उससे गद्दारी करने के लिए तुरंत उसका सिर काट दिया। लेकिन उसके भाई जसरत खोखर ने बहुत जल्द ही खोखर जनजाति की शक्तिशाली बना डाला। जब सैयद मुबारक के शासनकाल के दौरान तैमूर ने भारत छोड़ दिया तो जसरत खोखर ने कश्मीर के राजा अली शाह को बंदी बना लिया और इसके बाद अब उसने दिल्ली पर कब्जा करने की योजना बनानी शुरू कर दी और दिल्ली अभियान में उसने अस्थायी रूप से जालंधर, लाहौर और सरहिंद पर कब्जा कर लिया और यहां तक कि उसने जम्मू के राजा को भी मार डाला, जो दिल्ली सुल्तान की सहायता कर रहा था। और वर्षों तक वह लगातार लाहौर, सरहिंद, दीपालपुर में तैनात दिल्ली की सेना पर हमला करता रहा। यही नहीं, उसने काबुल के सरदारों के साथ सैन्य गठबंधन भी बनाया ताकि सीस्तान, तत्ता, भुक्खर के क्षेत्रों पर आक्रमण किया जा सके। आक्रमण का उद्देश्य दिल्ली की सेना को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना था,
एक काबुल की तरफ और दूसरा लाहौर की तरफ से। एवं जब दिल्ली की सेना लाहौर और काबुल में संघर्ष को संभालने में व्यस्त होगी, तब वह दिल्ली पर हमला करेगा। उसने कई बार दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अंततः असफल रहा। और एक समय ऐसा भी आया जब वह धर्मांतरित हिंदू का वंशज होने के बावजूद एक ऐसे अभियान का हिस्सा भी बना जहां उसकी गठबंधन की सेना ने दीपालपुर में 40,000 हिंदुओं का नरसंहार किया और बाकी हजारों को बंदी एवं स्त्रियों को सेक्स स्लेव्स बनाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे अब धर्मांतरित हो चुके थे और अब स्वयं को हिंदू पहचान से नहीं जोड़ते थे। इतिहासकारों का मानना है कि जसरत खोखर, सैयद मुबारक, सैयद मोहम्मद और बहलोल लोदी के शासनकाल के दौरान दिल्ली सुल्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा था और वह अभी भी पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम लोक कथाओं में नायक है। लेकिन यह सच है कि जो समुदाय एक समय इस्लामी आक्रमण से लड़ रहा था और हिंदू सीमाओं की रक्षा कर रहा था, वह अब हिंदू नरसंहार का हिस्सा बन गया है और यह धर्मांतरण का प्रभाव है। उन्होंने नरसंहार, कैद, गुलाम बाजार में बेचे जाने, उनकी स्त्रियों को यौन दास बनाए जाने आदि की सारी विभत्स स्मृतियां भुला दी थीं और आज भी अनेकों पंजाबी पाकिस्तानी मुस्लिम खोखर और गख्खर खुद को गर्वित मुसलमान मानते हैं और हम पाते हैं कि वे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। इस विवेचना से हमें धर्मांतरण के दुष्परिणामों के विषय में पता चलता है। इस विषय पर आपके क्या विचार है? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।